उसकी शादी हो गई और अपनी ससुराल में गया। वो बेचारा गरीब था, उसके पास यानी थोड़ी गरीबाई थी, तो वो अपनी धर्म पत्नी की यानी भरण पोषण ठीक से ना कर सके, तो वो उसकी धर्म पत्नी अपने गांव में पहुंच गई। जब वो ससुराल बार लेवे गयो, जब वो शाम को खानो खावे बैठो प्रेमियों, तो बाकी सास ने बातें बड़े बड़े ताने दिए, बड़ी बड़ी बात कही, लेकिन माने एक शब्द जबान पे नहीं निकाला। जब जबान पे शब्द नहीं निकालो, सुबह यानी रात को सो गो, सुबह अपनी घरवाली लेके वो बातें चल दी और ससुराल पे घरवाली उसके साथ आना ना चाह रही। जबरदस्ती घरवाली ने भेज दई, लेके आओ, आप पीछे पीछे वो चल रही, आगे चल रही। एक बात के मन में, उसकी पत्नी के मन में विचार आयो, रास्ता में कुआं आएगो कि वो प्यास लग रही है, अपने पति से कही कि वो प्यास लग रही है और तुम को पानी पिलाओ खींच। जैसे वो कुइया पे पानी खींच रहे चढ़ो, बाल्टी भरी, ऊपर बाल्टी खींची, जटवाने में धक्का और धक्का दे दियो। धक्का देकर वो वापस घर को आ गई। अब वो यानी कोई ईंट वहां में निकल रही, पहले कुआं फूटे है ये, ईंट के सारे वो वहां में टिको रही हो। कुछ देर बाद यानी भेड़ बकरी चराने वाले वहां आए पानी पीने के लिए, तो बिन्ने जैसे कुआं में बाल्टी डाली प्रेमियों, तो बाल्टी वाने वो जब पकड़ ली तो एकदम बिन्ने कही कि भूत। जब मैंने आवाज लगाई कि भैया मैं भूत ना हूं, तुम जैसे इंसान हूं, मेरे पाम रिपटगोर में कुआं में गिर गो, तुम वो बाहर निकालो। तब बिन्ने वो बाहर निकालो, बाकी कपड़ा सुखाए, कपड़ा सूख गए, फिर वाने कही वापस तू ससुराल को चल। फिर वो ससुराल में पहुंच गो नहीं, और यानी खुद अब गम खाई, अब घर पहुंच गो। घर जाके बिन्ने कही के मेहमान ये छोड़िए, कहाँ छोड़ गए तुम? रास्ता में के ये मेरे पीछे पीछे आ रही, मुझे मालूम ही ना पड़ी जाने कहाँ रह गई। जब मैंने पीछे को घूम के देखो तो ये पीछे ना आ रही, अरे बन के तो उल्टी तो ना लौट गई, तो झट में आके हमारे पीछे चले आए। मान के तो मेहमान अब तो दिन छिपे पे जा रहा है, तुम रात को यहाँ ही ठहरो और सुबह चली जाइए। अब बाकी दुखी लग रही कि मेरी के तुम कह नहीं दे के कुआं में धक्का देके आइए, लेकिन माने कोई बात नहीं कही। खानो खा लियो, खानो खा के सोवो, सो के सुबह फिर विदा कर दियो, फिर वहां लेके चलती है। अब बाकी मन में ये धकधको कि वो जेल में मारे, जेल में जरूर मारे। वो चलती आई, धीरे 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 घर आ गई, लेकिन बड़े प्यार प्रीत से रखी वाने, एक दिन कुछ नहीं कही, यानी कुछ नहीं कही वाने किसी भी दिन। बाकी 4 बच्चा है, फिर धीरे धीरे बाकी घर में धन माल है, बच्चान के ब्याह शादी कर दिए। ब्याह शादी के बाद बहू आ गई। जब बहू बाकू रोटी लेके आ गए तो वो खाट पे बैठो बैठो काके के बारी गम तो में बड़े बड़े मजा आए, फिर के बारी गम तो में बड़े बड़े मजा आए। अब वो बहू के कही ढोकरा के का है। अब बा ने अपने गर्दनी पे गई, मानी कही के ना सुनने या दादा पूछियो तुम, मैं रोटी लेके जाऊं जबई नो किए के अरे गम तुम बड़े बड़े मजा। जब बात छोरा ना के पूछी कि दादा क्या बात है, अल्लाह नहीं दादा क्या बात है कि तू रोजी ना किए के गम तुम बड़े बड़े मजा है। मान की लाला ऐसे नहीं बताऊंगा मैं, तुम सब घूमने लाओ तैयारी में चारों, और चारों छोरा और तैयारी वाला मैया, जब बताऊंगा सब इकट्ठे है वे 10 दिन, दोनों मर्द भैया, चारों बहू और चारों छोरा। अब सुनो लाला के हम हमारी ससुराल गए थे मैया ले गए, माते साहब रात को, और त्यारी नानी ने हमसे बड़ी बड़ी शिकायत करी, हमारी सास ने कि मेहमान तुम्हें छोड़िए क्यों तो दे, बड़ी बड़ी ताने दिए पर हम बोले नहीं। आज तक ना कही पूछ तेरी मैया। और जब हम माते लेवा के आए ला रहे तो यानी प्याज को मूड़ो लेके मोते पानी खिंचवायो और यानी कुआं में मुंह में धक्का दे दियो। फिर ग्वारियान में निकाल लियो, निकल के कपड़ा में सुखा के मैं उल्टो पहुंच गो, फिर यार वापस लेवा लायो। आज तक बता दो आते मैंने लौट के कोई बात। छोरा ने पूछी के मैया यही बात है जो दादा कह रहे हो कि हाँ यही बात है, इनमें कोई गलत ना।
जब बानकी की मैया भाई मैया बोली छोरानते के मोते गलती है गई भाई, ऐसा आदमी अगर मैं जायद ना अगर मतलब ही मोते कछु कह देता तो मैं घर में नहीं आती और घर तितर बितर रह जातो, ना ही औलाद होती ना ही घर आगे बढ़ता। जब बाने कही कि गम में यानी तो गम बहुत बड़ी चीज होती है प्रेमी। जब तुम गम खाएंगे तो सारे काम परिवार में कोई झगड़ो नहीं होगा, कोई यानी दंगा फसाद नहीं होगा, कोई काम खराब नहीं होगा। महात्मा यानी सारी चीज को जानते हैं प्रेमियों, हर चीज को जानते हैं। वो लगाए घर घर से, समाज से, जाति से, धर्म से, आत्म कल्याण से, राजनीति से, समाज नीति, धर्म नीति, सब विषय पर यानी महात्मा जानते हैं। इसीलिए तो वो सारी चीजों की चर्चा करते हैं कि कौन चीज किस तरह चलती है। और पहले समय में हर राजा के यहाँ यानी दो गुरु होते थे, एक धर्म गुरु और एक राजगुरु। यानी राज भी महात्माओं के द्वारा ही चलता था प्रेमियों। राजा जो भी काम काज करता था बिना गुरु के आदेश के एक कदम नहीं बढ़ाता। उनके धर्म गुरु अलग होते थे और राजगुरु अलग होते थे। लेकिन आज समय बदल गया तो उसमें कहा कि गम खाओ। तो धर्म प्रेमियों अगर आप गम खाएंगे तो सारे काम बन जाएंगे। अगर घर में झगड़ो है और तुमने थोड़ी गम नहीं खाई तो झगड़ो ज्यादा बढ़ गया तो भाई पूरा परिवार तितर बितर। तो ये सारी चीज गम खाओ और यानी कम खाओ और किसी की निंदा मत करो और ना किसी की निंदा सुनो। अगर निंदा सुनेंगे तो तुम्हें वो कहानी ज्यादा ना सुनी होती कि निंदा करवे थे वो लीद को ढेर घट गो और बाने यानी सीधे कई प्रजापति ने राजा थे कि महाराज मैं ना तुम्हारी बुराई करूं, मैं सब जानूं, मैं लीद ना खाऊं, लीद तो तुमने खानी। तो धर्म प्रेमियों अगर किसी की आप और हम निंदा करेंगे या निंदा सुनेंगे तो पाप के बोझे से दब जाएंगे और निंदा के सारे भार हमारे सिर पर आ जाएंगे। और जो लीद जो निंदा में यानी बढ़ी तो वो यानी हम और आपको खानी। इसलिए किसी की निंदा करके लीद क्यों खाते। तो देखो धर्म प्रेमियों जब तक हमारे आचरण नहीं सुधरेंगे, देखो जब हमारे अंदर से सारे विषय विकार खत्म नहीं होंगे तब तक ना तो हम गुरु को समझ सकते हैं, ना भगवान को सकते हैं, ना अड़ोसी पड़ोसी और यानी भाई माँ बाप किसी को हम नहीं समझ सकते हैं। जब तक हमारे अंदर के विकार नहीं जाएंगे, हमारी बुद्धि में यानी वो वासनाएं भरी रहेंगी तो वो ही हमें याद आएंगी। देखो एक गुबरीला की और यानी भोरा की दोस्ती है। गुबरीला जो गोबर में कीड़ा लग जाए ना, गोबर वाले कीड़ा की और भोरा की दोस्ती है। तो भोरा जब गुबरीला के ढेंग आएगा अबू बा में भीतर घुसको बन के आ जा भैया, बन की मुंह पे तो ना घुसे जाए भैया, मुंह पे नहीं घुसे जाएगा, मुंह बाम बैठो रहियो इंतजार करते रहियो, मैंने सारो गोबर खत्म। अब जब तू बाहर निकल के आयो बीत को गोबर बन के अब तू आएगो यार बन के आएगो के अब तू मेरे संग चल। अबू बात संग लेगो भोरा गुबरीला जब वो जाके वहां फूल में जाके बैठो। भोरा काम तो फूल में और फूल में बुरा ने गुबरीला बैठा दियो। अब वहां में तो बढ़िया 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 सुगंध आगे लगी। जब सुगंध आगे लगी, जब शाम है ढलने लगी, जो फूल खिल हो तो सूर्यास्त पे बंद है पे आ रहा। तो भोरा ने कही कि दोस्त अभी फूल बंद है जाएगा और तू बाहर। तो दोनों बाहर आ गए। अब बाहर आके वो भोरा पूछ रहा कि भैया बता तो गोबर में आनंद आयो क्या फूल में आनंद आओ कैसो रही मान की भैया ऐसा ही तो गोबर में लगे ऐसा ही मेरे कोई अंतर ना पड़ो। भोरा बोलो मान की तेरे मुँह दिखाइयो कि तुम ऐसा तो ना तेरे मुँह में पहले तो गोबर को गोला लग रहा है, जब गोला गोबर के गोला की सुगंध आ रही हो फूल की सुगंध कहाँ से आवेगी। तो बाने वो भोरा को मुँह फाड़े गुबरीला ने तो देखा तो गोबर को गोला ला के मुँह में पहले थे एडवांस लग रहा हूँ। जब एडवांस लग रहा तो वह फूल में का तुम इत्र में डुबो दो भाई तो वही खुशबू आ गई गोबर की। जब भोरा ने कही अरे यार तू पहले यार गोबर के बाद निकाल अंदर थे जब तो यानी या फूल की खुशबू आवेगी। तो धर्म प्रेमियों हमारे अंदर जो विषय विकार भरे हुए हैं यानी दूसरे की निंदा चुगली ईर्ष्या दोष काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये भरे पड़े जब तक हम इन्हें नहीं निकालेंगे जब तक यानी परमात्मा की बात समझ में नहीं आएगी। वो सुगंधी आने वाली नहीं है प्रेमियों। रात दिन सत्संग सुनते रहो, रात दिन तुम रामायण सुनते रहो, रात दिन भागवत सुनते रहो,
रात दिन उपवास व्रत करते रहो, रात दिन देवी देवताओं को पूजते रहो। जब तक अंदर के विकारों को बाहर नहीं निकालेंगे तब तक यानी वो परमात्मा की उस फूल की सुगंधी आने वाली। ये सीधी बात है। ये सारी चीज जब तक हम यानी हमारे जीवन में नहीं डालेंगे, रात दिन हम ऊपर ऊपर से तो यानी सुनते रहे, अंदर के विकार नहीं निकाले तो कोई काम बनने वाला नहीं। देखो जब राजा परीक्षित को साथ दे दिया कि 7वें दिन ये यानी नाग तुमको तक्षक नाग काटेगा, तो सुखदेव महाराज यानी भागवत सुना रहे थे, प्रेमियों भागवत। जब 6 दिन बीत गए लगातार तो सुखदेव से राजा कहने लगे कि महाराज अभी तो 1 दिन बाकी है, 6 दिन। तो जब सुखदेव ने कही अरे के राजा तुझे मौत से इतना डर लग रहा है, 6 दिन निकल गए, 1 दिन बाकी है, मौत से इतनी डर लग रहा है तुझे, क्यों डर रहा है मौत से? जब राजा परीक्षित को सुखदेव ने कहानी सुनाई, अरे राजन सुनो ध्यान से कि एक राजा था, एक राजा, और वो राजा यानी जंगल में शिकार खेलने के लिए घोड़े पर बैठकर चला गया। एक बियाबान जंगल में पहुंच गया और बियाबान जंगल में जाकर के दिन छुप गया और यानी उस जंगल में रास्ते को भूल गया, भटक गया राजा। जब भटक गया, अंधेरा हो गया धर्म प्रेमियों, तो वो घूमते घूमते यानी कोई रात गुजारे के लिए कोई जगह ढूंढने लगा, क्योंकि जंगल बियाबान था तो उसमें शेर वगैरह चीते वगैरह दहाड़ रहे थे। राजा को भय लग रहा था, तो खोजते 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 जंगल में एक झोपड़ी नजर आई। जब एक झोपड़ी नजर आई तो वो राजा झोपड़ी के पास आया प्रेमियों। झोपड़ी के पास आकर के और झोपड़ी में यानी अंदर घुसा, तो अंदर घुस करके देखा कि इसमें एक यानी बहुत वृद्ध बूढ़ा बहेलिया और एक कोने में यानी पड़ा हुआ है और एक कोने में टट्टी पेशाब है, ऊपर यानी तमाम जानवरों के मांस और वे यानी हाड़ मांस कुछ झोपड़ी में लटके हुए हैं, बदबू आ रही है। और पर राजा ने कहा कि अब किया क्या जाए, अगर मैं बाहर रहूंगा तो जंगल के जानवर मुझे खा जाएंगे, चलो इसी बूढ़े बहेलिया से पूछ लूं कि एक रात का मुझको ठहरने का आसरा अगर उसमें दे दे। तो जाकर के वो बहेलिया वाने जगाए, अरे के बुड्ढे भाई मैं एक रात को यहाँ ठहर सकता हूँ? कि नहीं नहीं राजा, इसमें तो जैसे बहुत आए और उन्होंने एक रात ठहरने का वादा किया और फिर उन्होंने निकलना ही नहीं समझा। मैंने खूब कोशिश कर ली लेकिन इस झोपड़ी से वो नहीं निकले, मैं इसमें ठहरने का आदेश तुमको नहीं दूं। राजा ने कही कि महाराज ये ऐसी बदबू भरी झोपड़ी, ऐसा कौन बेवकूफ राजा होगा जो हमें यानी एक रात के बजाय ठहरेगो? मैं तो मजबूरी में फंस गया हूँ, मैं राजा हूँ, मैं तुमको वचन देता हूँ कि कल सुबह 4 बजते ही मैं तुम्हारी झोपड़ी खाली। बहेलिया बोलो कि महाराज बहुत आए हैं राजा तो वजह से, और मैंने 4 बजे खाली करने की कही और फिर वे कई दिन तक यहाँ में रहे, निकले नहीं। उनने कई वर्ष बीत गई और खूब कोशिश करी लेकिन आज झोपड़ी थे नहीं। राजा ने कही कि महाराज मैं तुमसे वादा करता हूँ, वचन ले लो, मैं दरवाजा भरता हूँ, 4 बजते सुबह ही मैं तुम्हारी झोपड़ी खाली, लेकिन अब मैं कहाँ जाऊँ? अब तो इस समय यानी मुझ पर संकट है, बाहर जाऊंगा तो जंगल के जानवर खा जाएंगे। अब बहेलिया बोलो कि राजन जब तुम दरवाजा भरते हो तो चलो कोई बात नहीं, एक कोने में ठहर जाओ। अब राजा वहां में रुक गो, कहा तो राजा महलन को सोवे वारो और खुशबू और गलीचान पे सोवे वारो। जब बामिते बदबू आने लगी तो राजा को 4 बजे यानी 2-3 बजे तक नींद नहीं आई। सोच में विचार गए, जब बान की कब क्या किया जाए। जब 2 बज गए तो अचानक बात अर्चना एकदम जब आके मनते सारे वे निकल गए, सोचन शक्ति खत्म हो गई। तो बात एकदम जब झिक्की, अब सोगो 4 बज गए, 5 बज गए, 6 बज गए और 7। बहेलिया आयो आके जगायो, अरे के राजन तुम तो 4 बजे का वादा कर रहे थे और अब तो 7 बज गए और फिर भी तुम इससे निकलना नहीं चाहते हो। भाई ये मेरी झोपड़ी खाली करो। अब राजा विचार कर लो कि और किसी समय भी तू फंस सकता है इसी जगह पर,
क्यों ना है हमें 2-4 दिन ठहर के और यहाँ में स्वभाव बना लो रहने को। भाई हम स्वभाव बना लो रहने को 2-4 दिन ठहर के लगातार स्वभाव। नींद आई है 2 बजे, अगर हम धीरे धीरे स्वभाव तो बन जाएगा। ऐसी परिस्थिति कहूँ अंत आ गई तो या तो स्वभाव तो बन जाएगा। तो राजा बोले कि देख भाई बहेलिया, अब तो मैं यहाँ में 5-7 दिन ठहर के। अब राजा तो बहेलिया बोलो कि बन की राजा ये तुम्हारी गलत बात है। तुमने वचन दिए थे कि 4 बजे खाली कर दूंगा और मैंने तुमसे मना किया कि तुम इसमें मत ठहरो। तुम जैसे बहुत आए और उन्होंने वचन दिए और बाद में मेरी झोपड़ी को खाली नहीं किया। अब फिर सुखदेव पूछ रहे बातें परीक्षित दे, बताओ महाराज वह राजा की गलती है और उस बहेलिया की गलती है? तो बार जबरदस्ती मैंने वचन दिए और वह झोपड़ी खाली ना कर रहा हूँ राजा, तो उसकी गलती है कि नहीं है? ऐसी बदबूदार झोपड़ी में रुक रहा हूँ। तो राजा परीक्षित बोले कि महाराज वो तो बहुत ही बेवकूफ राजा, ऐसी बदबूदार झोपड़ी में जबरदस्ती ठहर वो 4 बार खाली कर देनी चाहिए, महाराजा की गलती है। ऐसा कौन राजा महाराज, ऐसा कौन मूर्ख है वह बताओ मेरे लिए। जब सुखदेव ने कही कि महाराज ऐसे मूर्ख आप ही, राजा सुखदेव ने कही कि ऐसे मूर्ख तुम ही हो। 6 दिन निकल गए और तुम इस बदबूदार कोठरी में, इसके अंदर है और क्या, इस शरीर के अंदर यहाँ पे तो धर्म प्रेमी में पॉलिश है, पॉलिश। अगर ये पॉलिश हटा दी जाए तो इसकी शक्ल को कोई देखने वाला नहीं। कोई छिल जाए यहाँ पे तो पॉलिश हटा दो शरीर पे, मामूली पॉलिश है बिल्कुल बारीक। अगर ये पॉलिश हटा दी जाए, ये चमक खत्म कर दी जाए तो इस यहाँ शरीर की तरफ कोई झांकेगा। तो राजा ने, सुखदेव ने कहा राजा से, अरे कि राजन जिस तुमको मरने से डर लगा रहा है, शरीर को छोड़ने से डर लगा है, ये वही तो बहेलिया की झोपड़ी है। इसके अंदर बहेलिया मन है और इसमें यानी राजा रूपी आत्मा है और इसमें यानी जगह जगह टट्टी पेशाब भरे हुए हैं और मांस और यानी हड्डी और ये खून के लोथड़ा उनसे बना हुआ है और इसमें बदबू अंदर फैली हुई है। इसको तुम ही तो हो राजा, इसको जो तुम खाली करना नहीं चाहते हो, तुम इसको छोड़ना नहीं चाहते। यानी सुखदेव ने कहा कैसे मूर्ख राजा परीक्षित तुम ही तो हो जो मरने से डर रहे हो और इसको छोड़ना नहीं चाहते। तो धर्म प्रेमियों, ये जो झोंपड़ी है इसमें मालिक ने हमको रात के लिए यानी वो कह दे ना कि यानी ये 2 दिन का मेला है, मात्र 2 दिन का है। ये 2 दिन का कौन सा है? एक दिन तो जन्म ले जब और दूसरे दिन मरे। जन्म ले जब अल्लाह ये लोगी कि फलाने के छोरा भयो के छोरी, और मरे को जब चर्चा करेंगे कि फलाना आदमी। बीच का समय वैसे ही निकल जाता है फिर। लेकिन महात्मा कहते हैं अरे के जो बीच में जो समय तुम्हारे लिए मिला है यानी बालापन और ये बुढ़ापा अबोध है, इसमें तुमको ज्ञान नहीं है। उस समय जन्म लेते हो जब तुम तुम्हारी पीड़ा को कह नहीं सकते, और जब शरीर छूटता है, जब वो यम के दूत फरिश्ते सामने आ जाते हैं, जब आंखें उलट जाती हैं, खून का पानी हो जाता है, जब यानी तुम्हारी जबान तुम्हारी बुद्धि सब काम छोड़ देते हैं, उस समय की पीड़ा को भी तुम नहीं कह सकते। तो यानी महात्माओं ने रामायण में लिख दिया, गोसाई महाराज ने लिखा कि जन्म मत मरत दुसह दुख, यानी जीव जब जन्म लेता है तो असहनीय तकलीफ होती है और मरता है जब असहनीय तकलीफ होती है। तो धर्म प्रेमियों, ये यानी महात्माओं ने जो हमारे मान सिंह जी कहानी सुनाना ना कि वो सेठ बारी कि वो पारसमणि 3 दिन को दे के गए और 3 दिन बाद लोभ लालच में मानी एक लोहो महंगो हैगो तो वो मंडी बंद है गई और लोहो लाओ नहीं और पारस पत्थर काम में लियो नहीं, वो आलवारी बंद करके धर दियो और महात्मा आगे और हाथ पकड़ लियो और वो पारस पत्थर घुसा लियो। तो वो 3 दिन प्रेमियों कौन से हैं? यानी बचपन, जवानी और बुढ़ापा। ये पारस पत्थर क्या है? ये मनुष्य शरीर है। ये पारस पत्थर है मनुष्य शरीर, इसमें आत्मा बैठी हुई है। इसी आत्मा को जगाने का ये यानी पारस पत्थर है मनुष्य शरीर है। और किसी योनि में रास्ता नहीं है प्रेम। इस मनुष्य शरीर में रास्ता है भगवान से मिलने का, और किसी शरीर में नहीं है। यानी कर्म योनि ये मनुष्य शरीर है और जितनी योनि है वो भोग योनि है। कर्म मनुष्य शरीर में बनते हैं, अच्छे बुरे जो कुछ तुम करोगे और उनका भोग
अन्य अन्य योनियों में भोगा जाता है। और योनि भोग योनि है, ये कर्म योनि है। इसलिए महात्मा कहते हैं कि 3 दिन के लिए ये पारस पत्थर, ये पारस मणि, ये मनुष्य शरीर आपको दिया है, यानी बचपन, जवानी और बुढ़ापा। 3 दिन के अंदर उस पारस पत्थर को यानी लोहे से छुआ करके और अपना काम बना लो, सोना बना लो प्रेमी। वो क्या है? यानी सतगुरु। इनसे अपने शरीर को, आत्मा को यानी जगा करके, इनसे रास्ता लेकर के मनुष्य मंदिर में बैठ करके जब आत्मा जगेगी तो यानी ये पारस पत्थर, तभी तो कहा है कि यानी पारस और गुरु में बहुत अंतर हो जाना। वो लोहा कंचन करे, गुरु कर ले आप यानी उपमा तो दी तमाम यानी उन्होंने कवियों ने, लेकिन उपमा में पारस पत्थर तो लोहे को सोना बनाता है, और सोना उसी को बनाता है जिस लोहे के ऊपर जंग नहीं है। अगर जिस लोहे के ऊपर जंग है, तुम कितना भी पारस लगाओ उससे, वो सोना कदापि नहीं बने। लेकिन संत सतगुरु वो इनसे अगर तुम काम ले लिया तो अपने जैसा बना देते हैं, जैसे स्वयं है वैसा ही बना देते हैं। तभी तो कहते हैं कि जब यानी एक बूंद और समुद्र में डाल दी जाए, जब समुद्र में वो बूंद मिल जाती है तो फिर उसमें कोई अंतर नहीं होता है, कोई उसको अलग नहीं कर सकता है, यानी वो ही एक बन जाता है, यानी एक ही रूप हो जाता है। यहाँ एक बूंद का पसारा ही संसार में है, वो तो सिंधु रूप में अगम अपारा, और एक बूंद का जग सकल। इसी बूंद को जब यानी लोग बाग यानी जितने भी वेद हैं, जितने शास्त्र हैं, जितने ऋषि मुनि हैं, यानी इसी बूंद को सिंधु बताते हैं लोग, यानी सब धोखा खा गए। सत्युग यानी सत्युग त्रेता द्वापर बीता, और कोई नहीं जानी शब्द की रीता। कलयुग में स्वामी दया विचारी, और भय प्रगट और शब्द पुकारी। ये तो कलयुग के अंदर धर्म प्रेमियों, महात्माओं ने दया करके ये समय निकाल के, यानी पहले नाम की साधना नहीं थी। ये तो सबसे पहले धरती पर जो सीधी साधना बताई, पहले तो यानी वो कुंडली जागरण था, यानी नीचे से जगाया जाता था, गुदा से, लिंग से और नाभि से, और यानी हृदय से, और जब कंठ से जब जीवात्मा यानी छठे चक्र पर पहुंचते थे। इन साधी साधन नीचे की साधनाओं को यानी संत सतगुरु महात्माओं ने रद्द करके ऊपर की सीधी साधना 5 स्थानों की बता दी। और इन साधनाओं में कोई कोई जीव एक यानी चक्र को जगा पाता था, और जो तक बाकी उम्र पूरी है जाए, यानी छठे चक्र तक, तीसरे तिल पर जीवात्मा के द्वार पर तो यानी कोई कोई यानी बिरला पहुंच पाता था। तो सत्य महात्माओं ने तो इतना सुलभ कर दिया कि इस नीचे की साधना को रोक करके और ऊपर की जो साधना बताई गुरु महाराज ने, वो यहीं से शुरू हो रही है सीधे छठे चक्र से, तीसरे तिल से, यानी जहाँ जीवात्मा का घाट है उस घाट पर बैठ करके वहीं से शुरू हो रही है। इतनी सरल साधना, तभी तो यानी रामायण में लिख दिया कि कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमर सुमर नर उतरई। कलयुग योग यज्ञ नहीं जाना, एक आधार नाम बसमाना, ये कल काल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। ये सारी चीज कलयुग में निषेध है। ये रामायण कह रही है, ये हमारे धर्मशास्त्र कह रहे हैं, तुम रात दिन पूजा करो, पाठ करो, व्रत करो, उपवास करो, यानी तीर्थ नाव कुछ भी करो, यानी ये सारे कलयुग के अंदर निषेध हैं। जब तक नाम की साधना नहीं करेंगे तब तक जीव का कल्याण नहीं। यानी जब तक व्रत पूजा करो और तीर्थ करो 1000, और यानी बिना सतगुरु के नाम के सारे बेकार, यानी सब बेकार है कलयुग के अंदर। जब तक नाम नहीं मिलेगा प्रेमियों, ये साधना इस युग की नहीं है, ये साधना सतयुग के अंदर अलग साधना थी, और यानी त्रेता के अंदर अलग थी, द्वापर में अलग थी, उम्र अलग अलग थी। यानी सतयुग के अंदर 1 लाख वर्ष की उम्र थी, मन हाथी के समान बलवान था, और इंसान के प्राण हड्डी में थे। जब तक हड्डी नहीं गलती थी तब तक आत्मा अंदर रहती थी। तुमने सुना नहीं धर्मशास्त्रों में कि फला ऋषि ने 60,000 वर्ष तपस्या की और दीमक शरीर को खा गई, मात्र हड्डी रह गई। जब उनके सेवकों ने जाकर के दीमक को हटाया, और जब यानी जैसा का जैसा शरीर उनका फिर हो गया।
तो 60-60 हजार वर्ष तपस्या उन्होंने तब की जब 1 लाख वर्ष की उम्र थी। जब सत्युग सतयोगी विज्ञानी कर हम ध्यान करे भप्राणी, उस समय तक ध्यान भजन सुमरन करने वाले लोग थे। यानी अभी आंख बंद करी, जीवात्मा ऊपर के मंडलों में चली गई और सैर सपाटा किया 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे 12 घंटे। और यानी बहुत से ऋषि मुनि महात्मा तो ऐसी ताली खींच जाए कि उनको 40-40 50-50 साल हो जाए और यानी साधना में बैठे रहे, दीमक खा जाए शरीर। तो वो पहले समय की साधना थी प्रेमियों, इस समय की नहीं थी। उस समय मन हाथी के समान था, 1 लाख वर्ष की उम्र थी, हड्डियों में प्राण थे। जैसे ही सतयुग खत्म हुआ और यानी त्रेता आया, तो उस समय के ऋषि मुनि महात्माओं ने देखा कि एकदम आयु का दशांश खत्म हो गया, यानी 9 हिस्से चले गए, यानी 1 लाख वर्ष की रह गई 10,000 वर्ष, 10,000 वर्ष रह गई, 10,000 वर्ष रह गई। तो उस समय यानी मन घोड़े के समान बलवान हो गया और इंसान के प्राण किसमें आ गए, यानी खून, लोह में आ गए, खून में आ गए, खून में प्राण आ गए। और उस समय पूजा किसकी हो गई, यानी त्रेता विविध यज्ञ नर करहीं और प्रभु सब कर्म भक्त रही, यानी भगवान के सामने अपने उनकी आहुति दे दे कर्मन की। यज्ञ में आहुति कर्मन की दे, ऐसे ना है कि घी की और बाकी आहुति दई कि यज्ञ है गई हमारी। सारे कर्मन ने अंदर के बिन्ने यज्ञ में होम दे, जितने भी इनने तमाम ने यज्ञ करी, पहले त्याचन उठा के देखो, वे अपने कर्मों की आहुति यज्ञ में दे। और जब वे भगवान प्रकट है जाओ, जब उनको वरदान दे, रावण को वरदान शंकर भगवान नहीं तो दिया, शंकर भगवान के सामने उन्होंने तमाम आहुति दी, सिर काट काट के कितनी बार आहुति दी, सारे कर्म उसमें होम दिए। छोटी मोटी पावर थोड़ी थी रावण की, लेकिन कहते हैं कि अपने कर्म से, वाणी से, अपने व्यवहार से, अपने यानी चरित्र से इंसान महान बनता है। यानी पैसे से, बुद्धि बल से, शारीरिक बल से और यानी धन बल से कोई महान नहीं बनता है। महान वही बनता है अपने यानी जिसके यानी विचार शुद्ध हैं, उसके कर्म शुद्ध हैं, यानी उसके आचार विचार शुद्ध हैं, रहन सहन शुद्ध है, वो शाकाहारी है, उसका यानी व्यवहार ठीक है, वही महान बनता है। किसी को देख लो, तो हर समय की बात है प्रेमी, हर जगह। तो देखो धर्म प्रेमियों, फिर उसके बाद यानी यज्ञ में अपनी उनमें होंगे कर्मन की आहुति दे, और उस समय की यानी साधना ये थी। उसके बाद त्रेता खत्म हुआ, फिर दशांश फिर खत्म हो गया, रह गया तो 1,000 वर्ष उम्र रह गई, 9 अंश खत्म हो गए, 10 अंश रह गए, 10,000 में तो 1,000 वर्ष की उम्र रह गई। मन उस समय बकरे के समान रह गो बलवान, और इंसान के प्राण है काय वे त्वचा में आगे। अब बताओ उस साधना को कैसे कर सकते हैं? सतयुग की साधना को त्रेता का जीव नहीं कर सकता, त्रेता की साधना को द्वापर का जीव नहीं कर सकता। और द्वापर की साधना क्या थी कि द्वापर केवल हर पद पूजा और न भाव मुक्त का दूर। यानी कुंडलीन को जागरण हो, कुंडलीन में जगावे नीचे थे, और जब यहाँ यानी तीसरे तल पर पहुंच जाए जगाते जगाते, जब जीव की मुक्ति हुई और कोई एक ही जगह पाओ, कोई दोनने, जब तक उम्र खत्म है जाए, यानी यहाँ पहुंच ही नहीं पाए। कोई बिरले ने यानी कुंडली जागरण किया, लेकिन जब देखा कलयुग में कि 100 साल की उम्र रह गई, और 100 साल तो कोई बिरलो ही पहुंच रहा है, नहीं 60 70 80 पे राम नाम सत्य रही है। तो इस समय संत महात्माओं ने देखा कि सतयुग त्रेता द्वापर की साधना को कलयुग का जीव नहीं कर सकता। इस समय यानी मनोबल और यानी शारीरिक बल और आयु बल, तो यानी सारे बल खत्म हो गए, यानी आयु बल 100 रह गई, और यानी इंसान के प्राण शरीर से बाहर आ गए। यानी कुछ खाएंगे पीएंगे तो जिंदे रहेंगे, नहीं खाएंगे तो इंसान जीवित नहीं। और मन चींटी के समान हो गया, बिल्कुल मनोबल घटको कहते इंसान को। लेकिन संत महात्माओं ने कहा कि चींटी में इतनी ताकत है, आज के मन में कलयुग के अंदर इतनी ताकत है कि अगर बालू में मिट्टी में यानी चीनी को शक्कर को मिला दिया जाए तो चींटी में ताकत है, वो एक एक दाने को बालू से अलग कर सकती है।
ना तो उस काम को बकरा कर सकता है द्वापर वाला मन, ना उस काम को घोड़ा कर सकता है यानी त्रेता वाला मन, ना उस काम को हाथी शत्रु वाला मन कर सकता है। लेकिन सत्य इस कलयुग के अंदर मन सहज में ही यानी उस परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। थोड़ी भक्ति करने पर, बहुत सरल भक्ति है, तभी तो यानी नाम की साधना के कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरई। लेकिन आज हम तुमने कहा समझ लियो कि ढोलक मजीरा बजा के और हरे राम हरे कृष्णा बजते रहो। ये नाम नहीं, रामायण में साफ लिखा है कि कोट नाम संसार में और ताते मुक्त न होए, आद नाम जो गुप्त है पूजे बिरला। सुमर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू, कहाँ लग करूं मैं नाम बढ़ाई और राम न सकई नाम गुण। वो नाम ऐसा है, जा सुनाम सुमरत एक बारा नर उतरे भव सिंधु अपारा। वो नाम ऐसा है जिसके एक बार सुमरने से आत्मा का कल्याण हो जाता है। अगर सच्चे मन से उस नाम को एक बार, स्वामी महाराज बोले ना कि अगर एक मिनट भी तुम्हारा मन रुक गया तो समझ लो तुम्हारा काम हो गया। एक मिनट भी अगर मन रुक गया तो वो, अगर तुम्हारा नाम सच्चे हृदय से तुमने उसको एक बार भी स्मरण कर लिया तो तुम्हारी आत्मा का कल्याण। वो नाम ऐसा है, ये नाम नहीं है, वो नाम तो अलग ही है। वो काम लेगा ना, वो तो रामायण कह रही है कि ब्रह्म राम ते नाम बढ़। रामायण कह रही है कि ब्रह्म राम ते नाम बढ़, वरदायक वरदान और रामायण सतकोट में लिए महेश्वर ज्ञान। वो शंकर भगवान ने उसको जाना, जिनकी तीसरी आंख खुली, शिवनेत्र खुला, ज्ञान चक्षु खुला, दिव्य दृष्टि खुली। तब तो लोग कहते हैं कि शंकर भगवान के 3 नेत्र थे, लेकिन महात्मा कहते हैं प्रत्येक इंसान, प्रत्येक प्राणी, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी जाति, कोई धर्म, कोई कौम कौमियत हो, सबके अंदर तीसरी आंख है। लेकिन उसके खोलने वाले जब तक वेदी पुरुष नहीं मिलेंगे तब तक वो तीसरी आंख नहीं खुलेगी। और एक के अंदर है, वो शिवनेत्र हर भाई बहन के अंदर है। लेकिन स्वामी महाराज ने कहा नहीं, सत्संग में बताते थे, अरे बच्चे बच्चियों, वो शरीर में जीवात्मा दोनों आंखों के बीच में आ बैठी है। स्वामी महाराज कहते थे कि शरीर में 2 आंख और जीवात्मा में 1 आंख, कितनी आंख हो गई? 3। और स्वामी महाराज कहते थे कि शरीर में 2 कान और जीवात्मा में 1 कान, कितने कान हुए? 3 कान। शरीर में 2 नाक और जीवात्मा में 1 नाक, कितनी नाक हुई? 3 नाक। स्वामी महाराज ने कहा जब अंदर के आंख कान नाक इनमें कोई गड़बड़ी हो जाती है, बंद हो जाते हैं, इनसे दिखाई सुनाई और सूंघना बंद हो जाता है, तो बाहर के साधन के पास जाते हैं और वो कोई ऐसा अंजन मंजन ड्रॉप दे देता है जिससे तुम्हारी आंख खुल जाती है, कान साफ हो जाते हैं। लेकिन अंदर की तीसरी आंख के खोलने वाले यानी संत महात्मा होते हैं, जब तुम उनके पास जाएंगे तो वो ऐसी युक्ति बता देंगे, ऐसा अंजन मंजन ड्रॉप दे देंगे आपको, घर में बैठ कर जब तुम साधन करेंगे तो तुम्हारी अंदर की तीसरी आंख। तभी तो कहा कि आंख कान मुंह बंद कर और ध्यान गुरु का दे, और अंदर के पट जब खुले बाहर के पट दे। बाहर के पट में बंद कर लो, अंदर के पट जब गुरु से यानी आप प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, लेकिन गुरु ऐसा चाहिए यानी भगवान को दर्शन कियो जो आता जाता हो। और अगर तुमने गुरु देख लियो कोई, रामायण ये कह रही है कि गुरु शिष्य धन हरई शोक न हरई और 100 गुरु घोल नरक में। आज तो गुरु ऐसे ही गए, बाकी शोक संताप न हरे, मैंने तो बातें कामे दक्षिणा थे कि ला दे जा, दक्षिणा दे जा, पैसा दे जा। लेकिन रामायण कह रही है कि गुरु शिष्य धन हरई शोक न हरई 100 गुरु घोल नरक में। अंधो गुरु और भैरव चेला और 2 नरक में ठेलम। अंधो गुरु अजगर बने और लग 84 में जाए और शिष्य सभी चेटी बने तो नोच नोच के। सारी चीज यानी खुल करके रामायण के अंदर गोसाई महाराज ने कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ी जो गोसाई महाराज ने रामायण के अंदर नहीं लिखा। लेकिन उसको यानी कोई सुनाने वाला सच्चा उस रामायण का भेदी जिन्होंने लिखी है उस महापुरुष ने, ऐसा ही जो महापुरुष उसको यानी भेद बताने वाला मिलेगा तब वो रामायण समझ में आएगी। प्रेम ऐसे नहीं आएगी, तभी हम समझ सकते हैं। तो वो नाम यानी संतों के, फिर रामायण में कहा, आप कहेंगे कि वो नाम कहाँ मिलेगा?
तो रामायण में गोसाई महाराज ने लिखा है कि नाम रहा संतन आदीना और बिना संत कोई नाम ना। वो नाम संतों के अधीन है, जिस नाम के अंदर वो महात्मा व संत पावत डाल दें, उसी नाम से जीव का कल्याण होगा। देखो सबसे पहले कबीर साहब आए, कबीर साहब ने सत्य साहिब नाम के अंदर पावत डाला और जीवात्माओं का कल्याण कराया। आज भी कबीर पंथी सत्य साहिब नाम से पुकारते हैं। ऐसे ही उसके बाद धरती पर गुरु नानक साहब आए, गुरु नानक साहब ने वाहे गुरु में पावत डाला, वाहे गुरु नाम को सिद्ध किया। आज भी नानक पंथी वाहे गुरु पुकारते हैं। उसके बाद यानी धरती पर गोसाई महाराज आए, गोसाई महाराज ने राम नाम में पावत डाला और राम नाम को जगाया और गोसाई महाराज ने राम नाम से जीवों का कल्याण कराया। लेकिन ये उन्होंने साफ बताया कि यानी एक राम तो सत का बेटा और एक राम गटगट में बैठा, एक राम का सकल पसारा और एक राम इन सबसे, हमने साफ कहा। ये सारी चीज उन्होंने बताई कि मैं उस राम की कह रहा हूं जो यानी सबका यानी सृजनहार है, सब अंड पिंड ब्रह्मांड सब लोगों की रचना करने वाला, उसी के शब्द पर सारे यानी पूरे ब्रह्मांड टिके हुए हैं। उस राम की मैं चर्चा कर रहा हूं जो सबसे अलग है, गोसाई महाराज ने बताया। तभी तो कहा कि चारों जग में राम है, तीन राम व्यवहार और एक राम निस्सार है, ताको करो विचार, वो राम का मिलेगा महात्माओं के पास। फिर उसके बाद धरती पर यानी आगरे में नजदीक शिवदयाल जी महाराज आए, जिन्होंने राधा स्वामी नाम को जगाया और राधा स्वामी नाम से जीवों का कल्याण कराया। आज भी राधा स्वामी नाम का मत चल रहा है। उसके बाद मथुरा में नजदीक हमारे गुरु महाराज आए, उन्होंने जय गुरुदेव नाम में पावत डाला और गुरु महाराज ने कहा कि ये कलयुग का जीता जागता नाम जय गुरुदेव है, तुम इसको यानी याद करो, हर मुसीबत में तुम्हारी रक्षा होगी और तुम्हारी आत्मा का कल्याण होगा। ये शिव का जगाया हुआ नाम है, अगर तुम विश्वास करो ना करो। लेकिन भविष्य में स्वामी महाराज ये भी मन से बोले, अरे बच्चे बच्चियों देखो, हमारी समझ में क्यों ना आ रहा, वह फूल की सुगंध क्यों ना आ रही, कि वो गुबरीला मारो गोबर को गोला हमारे मुंह में लगो। पहले से ही वो गोबर का यानी वो गोला हमारे मुंह में लगा हुआ है, तो बताओ फूल की सुगंधी कैसे आ जाएगी। हमारे अंदर वो विषय विकार भरे हुए हैं, जब तक वो अंदर से हमारा बर्तन खाली नहीं होगा और यानी वो हमारे अंदर छल कपट ईर्ष्या दोष निंदा छल यानी बुराई काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सारी बुराइयां अंतर में भरी हुई हैं, जब तक ये खाली नहीं होंगी, वो यानी गोबर का गोला अंदर से नहीं निकलेगा, तो वो कमल के फूल की खुशबू आने वाली। वो जब गोला निकलेगा तभी हम पहचान पाएंगे कि ये सच्चा नाम इस कलयुग का जीता जागता नाम जय गुरुदेव है। लेकिन मजबूरन होकर के गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चे बच्चियों ध्यान से सुनो। स्वामी महाराज बोले